जय माता दी दोस्तों। वर्ल्ड बेस्ट मैजिक में आपका हार्दिक स्वागत है। कैसे हैं आप सब, ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखें। दोस्तों, हिंदू पंचांग के अनुसार तुलसी विवाह कार्तिक मास देव उठनी एकादशी के दिन कराया जाता है। इस दिन भगवान जब योग निद्रा से जागते हैं तो शुभ मुहूर्त में तुलसी जी का विवाह भगवान विष्णु जी के संग संपन्न कराया जाता है। लेकिन वहीं कुछ लोग देव उठनी एकादशी के अगले दिन यानी द्वादशी तिथि को तुलसी विवाह का आयोजन करते हैं। इसके बाद ही शुभ और मांगलिक कार्यों की पुनः शुरुआत हो जाती है। दोस्तों, हिंदू धर्म में तुलसी विवाह का बहुत अधिक महत्व है। मान्यता है कि इस दिन तुलसी माता का विवाह भगवान विष्णु जी के विग्रह स्वरूप यानी कि शालिग्राम भगवान से हुआ था। इस दिन जो भी दंपत्ति तुलसी पूजन कर भगवान विष्णु जी का स्मरण करते हैं उनका वैवाहिक जीवन खुशियों से भर जाता है। वैवाहिक जीवन के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं और घर में सुख समृद्धि का आगमन होता है। दोस्तों, हिंदू धर्म में तुलसी के पौधे को न सिर्फ पवित्र और पूजनीय बल्कि माता लक्ष्मी के समान भी माना गया है। तुलसी पूजन का शास्त्रों में विशेष महत्व है। तुलसी की पूजा करने से घर में सुख समृद्धि का आगमन होता है। ऐसे में यदि तुलसी विवाह संपन्न कराते हैं तो आपको कन्यादान के बराबर शुभ फल की प्राप्ति होती है। तो चलिए जानते हैं साल 2024 में तुलसी विवाह के शुभ मुहूर्त क्या हैं। दोस्तों, जो लोग देव उठनी एकादशी के दिन तुलसी जी का विवाह करते हैं तो वह लोग 12 नवंबर 2024 दिन मंगलवार को तुलसी जी का विवाह संपन्न करेंगे। और इस बार एकादशी तिथि की शुरुआत 11 नवंबर 2024 की शाम को 6:46 पर हो जाएगी और एकादशी तिथि की समाप्ति 12 नवंबर 2024 की शाम को 4:04 पर होगी। और बात करें तुलसी विवाह के शुभ मुहूर्त की तो दोस्तों, तुलसी जी का विवाह सूर्यास्त के समय गोधूलि बेला में संपन्न करना सर्वोत्तम रहता है। और 12 नवंबर को गोधूलि मुहूर्त शाम 5:29 से लेकर शाम 5:55 तक रहेगा। तो आप इस समय तुलसी जी का विवाह कर सकते हैं। और जो लोग द्वादशी के दिन तुलसी जी का विवाह करते हैं तो वह लोग तुलसी जी का विवाह 13 नवंबर 2024 दिन बुधवार को करेंगे। और इस बार द्वादशी तिथि की शुरुआत 12 नवंबर 2024 की शाम को 4:04 पर हो रही है और द्वादशी तिथि की समाप्ति 13 नवंबर 2024 की दोपहर को 1:01 पर हो जाएगी। और इस दिन गोधूलि मुहूर्त शाम 5:28 से लेकर शाम 5:55 तक रहेगा। तो दोस्तों, आप इस शुभ मुहूर्त में तुलसी जी का विवाह संपन्न करें। चलिए अब जानते हैं तुलसी विवाह करने की आसान विधि क्या है। दोस्तों, तुलसी विवाह के दिन आप सबसे पहले जहाँ पर आपको तुलसी विवाह करना है आंगन में वहाँ साफ सुथरा करके और पूजा स्थल को गंगा जल छिड़क कर शुद्ध अवश्य कर लें। इसके बाद आप एक चौकी रखें और एक चौकी में तुलसी का पौधा रखें। फिर दूसरी चौकी पर शालिग्राम को स्थापित कर दें। इसके बाद आप सबसे पहले कलश की स्थापना करें। कलश में जल भरें और कलश में स्वास्तिक का चिन्ह बना लें और उसके मुख में मौली बांध लें। इसके बाद जल में एक सिक्का, हल्दी की गांठ, सुपारी, अक्षत आदि डाल दें। अब कलश पर 5 पल्लव आम के लगाकर उस कलश के ऊपर एक नारियल रख दें। नारियल में लाल रंग का कपड़ा और मौली लपेट दें। इस तरह से आप कलश को विधिवत स्थापित कर दें। इसके बाद आप तुलसी के गमले को गेरू से रंग लें और तुलसी के गमले के आसपास सुंदर सी रंगोली भी बना लें। और ध्यान रहे कि तुलसी के गमले को आप शालिग्राम के दाएं तरफ रख दें। इसके बाद घी का एक शुद्ध दीपक जला लें। अब गंगा जल में फूल को डुबाकर ओम तुलसाय नमः मंत्र का जाप करते हुए गंगा जल को तुलसी जी के ऊपर छिड़कें। इसके बाद यही गंगा जल शालिग्राम पर भी छिड़कें। दोस्तों, तुलसी के पौधे को रोली और शालिग्राम को चंदन का तिलक लगाएं। इसके बाद आपको तुलसी के गमले की मिट्टी से ही गन्ने का मंडप बनाना है और तुलसी के पौधे को लाल चुनरी उड़ाना है और तुलसी के गमले पर साड़ी लपेटते हुए तुलसी जी का पूरा श्रृंगार करना है।
इसके बाद शालिग्राम को भी आप पंचामृत से स्नान कराएं और उन्हें पीले रंग के वस्त्र धारण करवाएं। दोस्तों, तुलसी और शालिग्राम पर हल्दी जरूर लगाएं इस दिन, जो हल्दी की रस्म का प्रतीक मानी जाती है। इसके बाद शालिग्राम को चौकी समेत उठाएं और तुलसी के चारों ओर 7 बार परिक्रमा करें। ये 7 फेरों का प्रतीक माना जाता है। वहीं शालिग्राम की चौकी को घर के किसी पुरुष को अपनी गोद में उठाना चाहिए, इस बात का ध्यान रखें। फेरे संपन्न होने के बाद आप भगवान तुलसी और शालिग्राम जी की आरती करके विधिवत पूजा को संपन्न करें। इसके बाद सभी लोगों में प्रसाद बांटें। आप तुलसी और शालिग्राम को खीर, पूड़ी और पुए का भोग आदि लगा सकते हैं। इस तरह से विधिवत तुलसी विवाह संपन्न किया जाता है। चलिए अब आपके सवालों के जवाब दे देती हूँ। दोस्तों, बहुत लोग जानना चाहते हैं कि क्या तुलसी विवाह के लिए हर साल नई तुलसी लगाना जरूरी है या नहीं। तो दोस्तों, ऐसा नहीं है। आपके घर में जो भी तुलसी का पौधा है, आप उसका भी तुलसी विवाह कर सकते हैं। लेकिन बहुत से लोग तुलसी विवाह कराने के बाद तुलसी के पौधे को दान करते हैं। तो यदि आप तुलसी विवाह के बाद तुलसी जी का दान करना चाहते हैं, तो फिर आप इस स्थिति में तुलसी का नया पौधा लगाएं और उसी का दान करें और तुलसी विवाह कराने के बाद उसका दान करें। लेकिन ध्यान रहे कि जो आपके घर की तुलसी हैं, जिनकी आप साल भर पूजा अर्चना करते हैं, उनको विवाह कराने के बाद दान नहीं करना चाहिए। दान करने के लिए बहुत से लोग सावन में ही यानी चातुर्मास के लिए तुलसी का नया पौधा घर लाते हैं और उसकी सेवा करते हैं और फिर तुलसी विवाह कराने के बाद किसी मंदिर में या किसी ब्राह्मण को आदरपूर्वक दान कर देते हैं। अब अगला सवाल है कि क्या तुलसी विवाह के बाद तुलसी जी का दान करना जरूरी है या नहीं। दोस्तों, जिस तरह से कन्या की शादी के बाद उसकी विदाई जरूरी होती है, ठीक उसी तरह से तुलसी विवाह के बाद तुलसी जी का दान करना भी चाहिए। लेकिन अगर आप तुलसी विवाह के बाद तुलसी का दान नहीं करना चाहते हैं, तो ये ज़रूरी नहीं है। ये आपकी इच्छा है कि आप तुलसी विवाह कराने के बाद तुलसी का दान करना चाहते हैं या नहीं। यदि आपके घर में तुलसी का एक ही पौधा है और उसी की आप साल भर सेवा करते हैं, तो आप उस पौधे को कदापि दान न करें। अगर आप दान करने की इच्छा करते हैं, तो आप अलग से नया तुलसी का पौधा लाएं और उसका विवाह करें और उसे दान करें। तो दोस्तों, ये जानकारी आपको अच्छी लगी तो कमेंट में जय माता दी ज़रूर लिखें। और अगर आपका कोई सवाल है तो उसे कमेंट बॉक्स में अवश्य पूछ लें। और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।